बड़े लंबे वीक के ब्रेक के बाद आज हम फिर से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पिछला वीक जूम क्लास हुआ था जिसमें हमने पेपर डिस्कशन किया हुआ है जो अपने अपने पिछले वीक के एग्जाम्स के टाइम में दिया हुआ था। आई होप आपके सारे डाउट्स एंड जो भी सारे रिलेटेड टू चैप्टर सेल जो चीज़ें थी वो आपने अच्छे से लर्न कर ली है और उसमें आपको कोई डाउट्स नहीं है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। और इस चैप्टर में हम सेल को ही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहता है क्योंकि ये चैप्टर उसके ही बेस के ऊपर बिल्डअप किया हुआ एक चैप्टर है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है आज का उसका नाम है टिश्यूज। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे हम हमेशा करते हैं, व्हाट आर टिश्यूज? ओके, सो व्हाट आर टिश्यूज, ये सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि उस पर से ही हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें समझ में आएगा। ओके, सो व्हाट आर टिश्यूज? सो टिश्यूज इज और टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स with similar structure and perform same function are called tissues. ओके, ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है एक बार देख लो बोर्ड पे। सो डेफिनेशन क्या है? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड द वंस विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज। ओके, सो व्हाई टिश्यूज आर इम्पोर्टेंट इनटू एनी से ऑर्गेनिज्म। ओके, तो टिश्यूज जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। जैसे हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल्स जो है उसका एक टिपिकल शेप होता है, उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है या फिर उसका एक टिपिकल परफॉर्मेंस करने वाला एक फंक्शन डेडिकेटेड होता है जिसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होता है। यानी कि टिश्यू सेल कैसा दिखना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ था कि आरबीसी का शेप सर्कुलर क्यों है या फिर न्यूरॉन दिखने में एकदम ऐसा वायर्स के जैसा क्यों दिखता है, राइट? तो ये सब चीजें हमने किस पर से डिसाइड की थी? दोज वर डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन व्हिच वाज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दोस सेल्स। ओके, तो ऐसे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है जब वो एक साथ आते हैं और वो फंक्शनिंग करते हैं तब जाके इनका फंक्शन जो है वो काफी डिफाइंड होता है। और फिर जाके जब हम बात करते हैं इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक बार में बहुत सारे फंक्शंस है जो उनको काम करने होते हैं। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बार में बहुत सारे फंक्शन उसको करने होते हैं और फिर एक सेल जो है वो अपना खुद का काम अगर करेगा तो उस हिसाब से वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के उतने सारे डिफरेंट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फंक्शन जो है वो कभी हो नहीं पाएंगे। ठीक है, या फिर उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज जाएंगी। तो ये सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज होती है टिश्यूज बनने के बाद, और वो है टिश्यूज डू फॉलोइंग थिंग्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर द सेल। जैसे फर्स्ट इज कॉल्ड एज डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है? ठीक है, जब भी टिश्यूज जो है वो फॉर्म होती है तो उस हिसाब से क्या हो जाता है कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक शेप एंड स्ट्रक्चर वाले कुछ सेल्स है उनको हम डेडिकेट कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक सेल को हम एक फंक्शन दे देंगे जो वो उसके लाइफ स्पैन में पूरी तरह से वो करते जाएगा। हमने सेल साइकिल में G0 फेज पढ़ा था, राइट? तो G0 फेज में हमने क्या पढ़ा हुआ है? G0 phase is useful for taking up any function by the cell। तो जब भी ये सेल कोई भी फंक्शन ले लेता है तो उस हिसाब से उसका शेप बन जाता है और वो उसका डेथ टाइम रिकॉर्ड कर देता है, राइट? तो उस हिसाब से ही ये जो सारे सेल्स हैं जिन्होंने ये फंक्शन ले लिए या फिर ले भी कर ले खुद के ऊपर, तो ये लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को अपना लाइफ डेडिकेट कर देंगे और वो फंक्शन वो सेल स्पेशलाइज्ड होने की वजह से बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो दे विल बिकम मास्टर ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो और दे विल परफॉर्म द फंक्शन वेरी प्रॉपरली। और उस हिसाब से अगर हम पूरे बॉडी के सेल्स को, यानी कि इतने सारे सेल्स होंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उनको हर एक फंक्शन के हिसाब से अगर डेडिकेट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके सारे फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू करेंगे और हार्मनी में ये टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो मैकेनिकली कैसे चलेगा उसके लिए वो लोग टोटली डेडिकेटेडली वर्क करेंगे। ठीक
सो हेंस इसकी वजह से टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड थिंग टिश्यूज डू इज, टिश्यूज की वजह से ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएशन आता है इनटू सेल्स, ओके। सो सेल डिफरेंशिएशन हमें दिखाई देता है, ओके। तो इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन, इवोल्यूशन दिखाई देता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल डिफरेंशिएट हो गए, उसमें मल्टीसेलुलैरिटी आ गई, तो इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक हायर लेवल पे चला जाता है, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन इज व्हेनेवर द सेल टेक्स अप एनी फंक्शन, ओके। तो उसका एक स्पेशल शेप फॉर्म आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, ओके। तो डिफरेंशिएशन आना, एक लेवल पे बढ़ जाना, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो काफी एडवांस हो जाता है, ठीक है। थर्ड थिंग इज टिश्यूज जो है they come together to make organs, okay. Different organs come together to make organ systems, okay, and different organ systems come together to make an organism, okay. तो ये है टिश्यूज का मेन फंक्शन, यानी जैसे जैसे टिश्यूज डिफरेंशिएट होते जाएंगे उस हिसाब से नए नए टिश्यूज बनते जाएंगे। ये नए नए टिश्यूज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स एक साथ आते हैं, उनकी वजह से ऑर्गन सिस्टम्स बनती है, और ऑर्गन सिस्टम्स बनने की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स मिल के एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या क्या ऑर्गन सिस्टम्स है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, देन देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व, तो ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। सिस्टम्स में ऑर्गन्स क्या क्या है? लेट्स टेक डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें क्या क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन आता है, माउथ आता है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स आते हैं। ये ऑर्गन्स बने किससे है? These are made up of tissues. Tissues like epithelial tissue, muscular tissue and different kinds of tissues. ठीक है। तो जैसे जैसे टिश्यूज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेडिकेटेड वर्क बढ़ता जाएगा उस हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन अल्टीमेटली दे कम टुगेदर टू मेक एन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ओके। सो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है फ्रॉम टिश्यूज, ओके। सो हेंस टिश्यूज जो है वो क्या है? द सेल्स विच परफॉर्म similar function and have similar kind of structure, okay. Sometimes the structure may be a bit of dissimilar also, size के हिसाब से, shape के हिसाब से different हो सकता है, age and time के हिसाब से भी different हो सकता है, but then their ultimate function is same, ठीक है। तो उस हिसाब से ये tissues जो है उनका dedication जो है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं tissues are similar in structure and similar perform same function are called as tissues, ठीक है। So ये तो है basic thing about tissues. Now when we were talking about plant cell, तो plant cell का स्टडी करते वक्त हमने बेसिकली पढ़ा हुआ था कि जब हम सेल पढ़ रहे थे तब हमने बेसिकली सेल को डिवाइड किया था इनटू टू मेजर टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोट्स में टिश्यूज का तो कोई मामला नहीं आता बिकॉज वो यूनिसेलुलर होती है, और यूनिसेलुलर होने के साथ उनमें बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं है, तो उनको एक सेल इज सफिशिएंट टू परफॉर्म ऑल ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। इंस्टेड व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स जैसे जैसे डेवलप होते गए वो मल्टीसेलुलर बनते गए, और जैसे जैसे मल्टीसेलुलर बनते गए वैसे वैसे उसमें टिश्यूज डेवलप होते गए, ठीक है। सो यूकैरियोट्स में भी हमने सेल के दो टाइप पढ़े थे, फर्स्ट वन वाज प्लांट सेल एंड सेकंड वन वाज एनिमल सेल। तो उस हिसाब से भी आज टिश्यूज को भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इनटू फर्स्ट टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज द प्लांट टिश्यू, ओके, एंड सेकंड टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं जनरली इसमें दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ओके। एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। Animal tissues are of many different types, okay. There are different types of tissues present into animals, okay. इनकी डिटेल्स हम एनिमल टिश्यू के टाइप और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड इज प्लांट को अगर हम देखेंगे तो प्लांट जो है वो जनरली स्टेशनरी हैबिटेट का होता है, ठीक है। सो हेंस उसके स्टेशनरी हैबिटेट के हिसाब से उसके टिश्यूज डेवलप्ड है, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर परमानेंट, ठीक है। सो हेंस उसके परमानेंट टिश्यूज जो है उस हिसाब से है, ओके। जबकि एनिमल्स जो है वो मूवमेंट में रहते हैं, ओके। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर यूजफुल फॉर मोबिलिटी, okay. जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग देयर प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस हिसाब से उनके टिश्यूज जो है दिस विल बी डेवलप्ड एज मस्कुलर टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज टू गिव से सपोर्ट सिस्टम, एंड देन फॉर्मिंग एनर्जी फॉर्मिंग टिश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके मोबिलिटी के हिसाब से टिश्यूज का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें इसके टिश्यूज में कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं ये ज्यादा वेयर एंड टेयर सस्टेन कर सकते हैं, इसकी वजह से इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके सारे टिश्यूज जो है वो सेल डिवीजन स्टेज में होते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट में जनरली ऐसा नहीं होता है, प्लांट के मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इनको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में, बट टू कीप दिस इन माइंड, ये जनरल उसका जो है वो डिफरेंशिएशन है, दैट इज इनटू प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, ओके। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, यानी कि टिश्यूज क्या है, कहां से आए, टिश्यूज का डेफिनेशन क्या है, एंड टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ओके। नाउ after this let us talk about plant tissues in details, okay. ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज जैसे मैंने पहले भी बताया, प्लांट टिश्यू को हम जनरली डिवाइड करते हैं इनटू टू मेजर टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, second one is called as the permanent tissue, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर जनरली द टिश्यूज व्हिच आर इनटू कंटीन्यूअसली डिवाइडिंग फेज, इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा और ये क्या फंक्शनिंग करती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है जनरली इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। One is called as the primary meristem, and the second one is called as the secondary meristem. ठीक है, जबकि हम परमानेंट टिश्यूज को देखेंगे तो उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू मेजर टाइप्स। एक को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, and third one is sclerenchyma, ठीक है। ये है उसके तीन टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, sclerenchyma। Complex tissue is divided into two types. First is called as the xylem and second one is called as the phloem, okay. So these are the types of permanent tissues. ये है types of meristematic tissues, okay. So today for our class we are going to discuss about meristematic tissue और उसके types in detail, okay. So first is that is the first one, that is meristematic tissue. Okay, so let us discuss the first type of tissue, that is meristematic tissue. Okay, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं जनरली इसके सेल्स जो है ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग फेज में होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली यानी कि कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग यानी कंटिन्यूअसली इनमें सेल डिवीजन होते रहता है, ठीक है। सो दीज आर इनटू कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग फेज। नाउ प्लांट को अगर हम देखते हैं कोई भी प्लांट को तो उसकी ग्रोथ हमें कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही दिखाई देती है। दीज आर द पोजीशंस ऑफ लोकेशन ऑफ
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेल्स टाइप, दैट इज उनकी जो टिश्यू है उसका या फिर उसकी जो प्राइमरी सेल्स है उसके हिसाब से इनका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन करना, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, जैसे मैंने पहले में बोला था, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। दैट इज डिपेंडेंट ऑन occurrence of the meristematic tissue, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोमेरिस्टेम और एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम गिव्स राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये प्रोमेरिस्टेम क्या है? प्रोमेरिस्टेम इज द टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इनटू एम्ब्रियो, ओके। एम्ब्रियो यानी जब हम सीड को खोल के देखते हैं उसके बीच का जो एम्ब्रियो होता है, तो वहां पे जो सेल्स होते हैं, दीज आर द प्राइमरी सेल्स। नाउ दिस सेल्स, these do not have any kind of say function or these do not have any kind of shape or structure defined to it. ये जनरली सेल डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है बिकॉज ऑफ फिनोमेनन ऑफ टोटीपोटेंसी, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो टोटीपोटेंसी की हेल्प से ये सेल डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है, रीडिफाइन करती है खुद को और फिर जाके ये सारे टिश्यूज बना देती है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सबसे पहले कोर सेल्स जो होते हैं कोई भी प्लांट के, जो सीड में होते हैं प्रेजेंट, उन सेल्स को बोलते हैं प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सबसे पहले दो चीजें निकलती है, एक निकलता है रेडिकल व्हिच गिव्स राइज टू रूट, दूसरा निकलता है प्लूम्यूल व्हिच गिव्स राइज टू शूट, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे टिप में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट एट द टिप इज कॉल्ड एज द अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा और भी एक जगह पे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ व्हाट इज इंटरकैलरी? कुछ प्लांट में नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में से ग्रोथ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी, अगर आप करी पत्ते का लीफ देखोगे, ठीक है, तो उसमें नोड एंड इंटरनोड होती है, उस हिसाब से उसके लीव्स वहां से इमर्ज आउट होती है, ठीक है। सो द नॉच फ्रॉम वेयर द लीफ इमर्जेस आउट, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द internode region, sorry node region, and from there the leaf comes out and then there is a gap जहाँ पे हम बोलते हैं इंटरनोड और उसके बाद में फिर से नोड में से लीफ निकलता है, ठीक है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक रीजन, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा प्लांट की और एक तरह से ग्रोथ होती है एंड दैट इज थ्रू गर्थ। गर्थ जब बढ़ता है यानी कि प्लांट जो है वो विड्थ में ग्रो होता है, तो ये जो विड्थ में ग्रोथ हो रही है तो उसका स्टेम जो है वो आड़ा जब ग्रो होता है तब उसमें सर्कुलरली एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो होता है, उसको हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। दिस लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द सेकेंडरी टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। So these are the three types of meristematic tissue. इनको हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरीली लेट अस कम डाउन टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसके सेल्स जो है these are into continuously dividing phase, so they are repeatedly cell dividing. इनका सेल वॉल जो है it is very thin, ठीक है। अब क्यों थिन है? क्योंकि सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जा रहा है, तो उसको टाइम रहेगा कि वो लिग्निन लगाए या फिर सब्रीन्स लगाए और फिर वो उसके सेल वॉल को मोटा करे। दे हैव नो टाइम टू डू दैट, ओके। तो इसकी वजह से इसका सेल वॉल काफी थिन होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, ओके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज नो स्टोर्ड फूड मटेरियल, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इनटू प्रीवियस चैप्टर ऑफ सेल कि मोस्टली प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें बड़ा वैक्यूल होता है ताकि उसमें क्या करें हम स्टोरेज करें, या फिर उसमें बहुत सारे हम बोलते हैं कि प्लास्टिड्स होते हैं तो उसके अंदर वो स्टोरेज करेगा, या फिर हम कई बार पढ़ते हैं अबाउट ग्रैन्यूल्स विच आर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। तो ये सारे ग्रैन्यूल्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं क्योंकि इसके पास स्टोरेज करने के लिए टाइम ही नहीं है, ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग फेज में है, ये जो भी फूड मिलता है उसको यूज करके सेल डिवीजन करता है इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द थिंग्स इनटू द सेल, ठीक है। तो सेल जैसे जैसे परमानेंट होते जाते हैं वैसे वैसे ये बाकी की स्टोरेज की चीजें जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो इट हैज नो स्टोर्ड फूड मटेरियल, ओके। देन जैसे मैंने पहले भी अभी बोला, दे हैव स्मॉल वैक्यूल्स, ओके, जो कि मोस्टली प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई नहीं देता। प्लांट में हमें काफी बड़ा वैक्यूल दिखाई देता है, इसमें बहुत छोटा वैक्यूल दिखाई देता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है इसका, इट इज वेरी डेंस, ठीक है, ठीक है। अब ये डेंस होने का रीजन क्या है?
क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, उसके साइटोप्लाज्मिक, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर नॉट ग्रैन्यूल्स, उसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनल्स इतने सारे प्रेजेंट है, क्योंकि सेल डिवाइडिंग फेज में। और हमने पढ़ा हुआ है कि जनरली इस फेज में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनल्स का नंबर बढ़ा देते हैं, ताकि जब भी वो G1 फेज में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनल्स का नंबर बढ़ा देते हैं। उसमें हम लोग सेल को डिवाइड करते टाइम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स होना जरूरी है। तो ये सेल जो है वो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन में, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होने चाहिए, राइट। सो हेंस इसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस दिखाई देता है। सेल का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, इट इज स्मॉल इन साइज, ओके। तो क्योंकि फ्रेशली डिवाइडेड सेल है, फ्रेशली डिवाइडेड सेल्स विल ऑलवेज बी स्मॉलर इन साइज, फिर जाके उसमें ग्रोथ होगी तब जाके ये बड़ा हो जाएगा इन साइज, ठीक है। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके पास कुछ फंक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से उसका शेप डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। सो इट डज नॉट हैव अ डेफिनेटिव शेप और एनी सेंस एज सच वी कैन से कि दिखने में कैसा है, तो इट लुक्स लाइक अ वेरी स्मॉल रेगुलर काइंड ऑफ सेल, उसमें कुछ भी स्पेसिफिक शेप या फिर स्ट्रक्चर नहीं होता है। एज सुन एज इट टेक्स अ फंक्शन, उस हिसाब से फिर जाके उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। सो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। तो उसकी जो प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स है उनका तो स्पेसिफिकली एक ही फंक्शन है, दैट इज कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करना, ओके। सो दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक कि वो सेल कैसा दिखने में होता है, ओके। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके लोकेशन के हिसाब से उसके डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो सिर्फ लोकेशन के हिसाब से नहीं, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन व्हिच इज टेकन अप, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो वो कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। ये डायग्राम आपको आपके नोटबुक में भी बनाना जरूरी है, ठीक है। सो इफ वी टेक दिस एज अ शूट ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रीजन कौन सा है वो आज हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज द अपाइकल मेरिस्टेम। जैसे मैंने पहले भी बोला, शूट बनता है तो शूट के एपेक्स में प्रेजेंट होता है, या फिर रूट बनता है तो रूट के एपेक्स में, या फिर उसको हम सब टर्मिनली प्रेजेंट भी बोलते हैं, जनरली इट इज नॉट ऑन द एपेक्स ऑफ द रूट, ठीक है। तो ये है शूट का अपेक्स। शूट के एपेक्स में जो प्रेजेंट है, इस टिश्यू को हमने क्या बोला है, अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एट दी शूट टिप। दूसरा अगर मैं यहाँ पे रूट दिखाऊं तो रूट जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, और यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होती है। देन यहाँ पे जो रीजन है जनरली ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो रीजन बना हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द रूट कैप, ठीक है। रूट कैप जो है वो जमीन में अंदर जाती है, तो रूट कैप जब अंदर जाती है तो वो प्रोटेक्ट करती है द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, क्योंकि इसको बहुत सारे हार्ड सरफेस के अंदर जाना है। तो उस टाइम में क्या हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन अगर टूट गया तो रूट का ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, यानी कि किसको बचाने के लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, अपाइकल मेरिस्टेम को रूट में बचाने के लिए इट इज सब टर्मिनली प्रेजेंट, यानी टर्मिनस के ऊपर, एंड टिप के ऊपर में प्रेजेंट है। एंड में कौन प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है। रूट कैप में ऊपर में प्रोटेक्टेड रीजन में कौन प्रेजेंट है, अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। तो अपाइकल मेरिस्टेम के दो रीजन्स, रूट के टिप पे, शूट के टिप पे, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड काइंड ऑफ टिश्यू मैंने जैसे भी बोला पहले भी कि वो प्रेजेंट होता है इनटू इंटरनोड्स, यानी कि जो रीजन्स में से ग्रोथ होती है ऑफ लीफ या फिर ग्रोथ होती है ऑफ ब्रांच, ठीक है। ये सारे रीजन्स में जो प्रेजेंट है, इस टिश्यू को हम बोलते हैं दी अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इनटू दीस ऑल रीजन, दैट इज जहां से ब्रांचिंग हो रहा है, जहां से लीफ निकलेगा, ये सारे रीजन्स में जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज दी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये हो गया इंटरकैलरी
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला, प्लांट की ग्रोथ सिर्फ ऐसे नहीं हो रही है, प्लांट की ग्रोथ यहाँ से भी हो रही है, यानी कि ये विड्थ में भी ग्रो होता है। सो इसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाले रीजन में, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। ये हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम का टाइप, जैसे मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो आप सोचोगे कि ये सिर्फ रॉड जैसा प्रेजेंट है क्या? नहीं, ये एक्चुअली इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है मैं बताती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं प्लांट का गर्थ ऐसा है बोलूं सर्कुलर, ठीक है, उसका ऊपर से ऐसे कट किया तो उसका टीएस जो होता है, ठीक है, दैट इज सर्कुलर, तो उसमें ये लैटरल मेरिस्टेम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है पूरी तरह से ऐसा एक लाइन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम इसकी वजह से फिर ये जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे इसकी विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, सो दैट इज हाउ अ लैटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इनटू प्लांट। Okay, so these are the three types of tissues, plant tissues: meristematic tissue, apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem, which form the regions of growth of the plant. ठीक है, तो प्लांट को अगर हम देखेंगे तो ये सारे रीजन्स में ही उसकी ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी एक आधी प्लांट को ऑब्जर्व भी करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि प्लांट की जब भी ग्रोथ हो रही है, इट ऑकर्स ओनली हियर, प्लांट यहाँ से ग्रो होता है। ये वाला रीजन जो है वो ग्रो हो चुका हुआ रीजन होता है, जो काफी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा प्लांट पे हम लोग कुछ कुछ स्क्रैचेस कर देते हैं, या फिर कभी कभार कोई लोग अपना नाम वाम लिख देते हैं। ठीक है, वो फॉरएवर रहता है, वो लाइफ टाइम के लिए रह जाता है, यानी कि वो रीजन फिर से हील हुआ क्या, क्योंकि हमने उसको स्क्रैच किया हुआ है, यानी कि उसको इंजोर किया हुआ था, राइट। तो वो हील होके वो फिर से नए जैसा बनेगा क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ कट ऑन माई फिंगर, विल इट स्टे फॉरएवर? नो, इट हील्स इट, राइट। वहां पे ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि वहां कट हुआ था या फिर कुछ हुआ था, मार्क भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बट यही चीज अगर हम प्लांट में देखेंगे तो ऐसा कुछ होता है नहीं। प्लांट में अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर किया हुआ हर एक स्क्रैच मार्क जो है वो हमेशा के लिए रह जाता है, यानी कि द रीजन विच इज ओल्डर विल नेवर चेंज। ठीक है, जबकि द रीजन विच इज न्यूली फॉर्म इट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो जो ग्रोथ है वो यहाँ से हो रही है। ठीक है, दैट इज फ्रॉम द अपेक्स, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम। तो अपाइकल मेरिस्टेम क्या करता है? सेल्स को डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है और उनको नीचे अक्यूमुलेट कर देता है। ठीक है, सो इट डिवाइड्स हियर और उसका एक लेयर यहाँ पे छोड़ता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, फिर एक लेयर यहाँ पे छोड़ेगा। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ सेल्स वो छोड़ते जाएगा, अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, सो दैट इज फंक्शनिंग ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। ये जो रीजन छूट रहा है नीचे, ये क्या करेगा? अभी उसके नीचे वाला रीजन जो परमानेंट टिश्यू का है उनके सेल्स को देखेगा। ठीक है, और अपने नेबर के सेल को ये मिमिक कर लेता है। ठीक है, सपोज उसका नेबरिंग परमानेंट सेल इज पैरेंकाइमा, तो ये वाला नया वाला सेल जो अक्यूमुलेट हुआ है वो खुद भी पैरेंकाइमा का फंक्शन ले लेगा। अगर उसके बाजू का सेल जाइलम है तो वो जाइलम का फंक्शन ले लेगा। अगर उसके बाजू का सेल एपिडर्मल सेल है तो वो एपिडर्मल सेल का फंक्शन ले लेगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा? सेल डिवाइड करके एक लेयर छोड़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर सेल डिवाइड करेगा, एक लेयर छोड़ेगा, ऊपर जाएगा, और ये जो छूटा हुआ लेयर है वो क्या करेगा? नीचे के सेल के फंक्शन में मिक करके परमानेंट बन जाएगा, एक शेप फॉर्म कर लेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वर्क्स। ओके, देन सेकंड काइंड ऑफ टिश्यू मैंने जैसे बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन बिटवीन गैप्स। ठीक है, ये जो रीजन में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं जनरली नोड्स, और जो स्पेस में से वो निकल जा रहा है या फिर वहां पे नहीं है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स, उसके बीच वाला स्पेस। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या करता है? इट गिव्स राइज टू ब्रांचिंग, इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ लीफ, इट गिव्स राइज और स्पेस टू टिश्यू। ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाता है, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ जगहों पे छोड़ जाता है, यहाँ से ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो हेंस दैट इज कॉल्ड एज द tip, that is called or this region from where branches arises, that meristematic tissue is called as intercalary meristematic tissue. ठीक है, और intercalary meristematic region। ओके, और उसके अलावा थर्ड टाइप जैसे मैंने बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम का टाइप है, इसको अभी हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों बोला हुआ है? बिकॉज दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन, न्यूली फॉर्म्ड। ओके, तो ये डी डिफरेंशिएशन से फॉर्म होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये जैसे ही टिश्यू, जैसे आपने बहुत सारी बार देखा होगा जब भी वुड कट
कट होता है तो उसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती है, ठीक है, जिसको हम एन्युअल रिंग्स भी बोलते हैं। ओके, तो एन्युअल रिंग जो होती है, दिस रिंग इज द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रीजन, एक्टिविटी रीजन जो है वो होता है ये एन्युअल रिंग, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर दिस एन्युअल रिंग स्टार्टेड डिवाइडिंग एंड grew till here, ठीक है। तो ये जो रीजन उसने कवर किया वो 1 साल में कवर करेगा, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज एन्युलर रिंग, ठीक है। तो ये जो एन्युअल रिंग होता है इस हिसाब से उनको काउंट करके हम प्लांट का एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी पलाशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक म्यूजियम है उसको विजिट किया होगा तो वहाँ पे एक बिग लॉग रखा हुआ है। बिग लॉग जो है इट इज वन ह्यूज ट्री विच वॉज फाउंड इन टू आवर जंगल्स, और उसको जाके उन्होंने क्या किया था, प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कभी अगर आप जाओ तो वहाँ पे, लॉकडाउन के बाद ऑब्वियसली, तो कभी अगर वहाँ पे जाओ तो आप देख सकते हो कि बिग लॉग में वहाँ पे उन्होंने मार्क करके रखे हुए ये सारे रीजन एनुअल रिंग के, और उस हिसाब से उसका ईयर काउंट किया हुआ है, एज काउंट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको कभी विजिट करो, देखो कि वो कैसे मार्किंग करते हैं और कैसे उसको एज काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अबाउट अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। तो ये जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे जब वो लेयर फॉर्म करके गया और इन्होंने फंक्शन ले लिया तो वो क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, ये एक दूसरे से अलग दिखने में लग गया, राइट। तो इनका डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन होने के बाद गर्थ बढ़ाना है, तो इसने तो ऑलरेडी फंक्शन ले लिया था, तो इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा कहाँ से, है ना। सो इस टाइम में क्या होता है, जब इसको यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ करानी है, ओके, तो इस टाइम में क्या होगा, these cells on this line will lose its function, become meristematic tissue again, so ये क्या हुआ, differentiated से undifferentiated cell हुआ, यानी the process is called as de-differentiation, ठीक है। de-differentiation process से इसने meristematic tissue बनाया, meristematic tissue will do cell division and will then start accumulating cells and go till this line, ठीक है। फिर से ये परमानेंट बन जाएगा, फिर से नया सेल डिवीजन करने की बारी आ जाएगी, फिर से ये अनडिफरेंशिएटेड होगा, अनडिफरेंशिएटेड होने के बाद मेरिस्टेमेटिक बनेगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। सो हेंस ये सेल्स क्या कर रहा है, दे गो फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड टू डिफरेंशिएटेड एंड देन फ्रॉम डिफरेंशिएटेड टू डिफरेंशिएटेड, यानी कि वापस से अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने इसीलिए क्या बोला हुआ है, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्राइमरी एक ही बार में बना और वो सेल डिवीजन कर रहा है क्या परमानेंटली, नहीं, ये बना, सेल डिवीजन किया, फंक्शन ले लिया, परमानेंट बन गया, फिर से अनडिफरेंशिएट हुआ, फिर से सेल डिवीजन किया, फिर से फंक्शन लिया, डिफरेंशिएट हो गया, फिर से अनडिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। तो इसका ये साइकिल चलते जाता है, सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नॉट प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारे 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज हमने स्टडी किया, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये जो टिश्यूज है इनके बारे में हम और डिटेल में जो नोट्स है मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको रीड कर लेना, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ लेना। एक छोटा सा एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैंने उसमें दिया हुआ है, तो वो भी आप कर लेना होमवर्क के लिए, और आपके प्रीवियस होमवर्क जो है वो भी कंप्लीट कर लो, बहुत सारे लोगों ने अभी तक कुछ सबमिट नहीं किया हुआ है, एंड यू हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आई होप आज का जो चैप्टर है वो क्लियर है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट टाइम स्टडी करने वाले हैं वो है परमानेंट टिश्यूज, सो टिल देन यू हैव टू स्टडी दिस। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी लगे तो एक बार फिर से देख लेना इसका सीक्वेंशियली, और अगर कुछ लगे तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है। सो आई होप आज का चैप्टर क्लियर है। जो छोटा टॉपिक हमने स्टडी किया दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, अगर इसके अलावा कुछ डाउट होगा देन यू कैन आस्क, ओके। चलो देन आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय। ओके, सो आई जस्ट गॉट एन आइडिया कि मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके एक्टिविटी रीजन्स दिखाऊँ, क्योंकि ये कुछ लीव्स मेरे पास अवेलेबल थे उस हिसाब से, ठीक है। सो हियर यू कैन सी वेरी प्रॉपरली, अगर आप अच्छे से देखोगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी प्रॉपरली, ओके। सो इफ़ यू विल सी ग्रोथ जो है वो कहाँ पे हो रही है, उसके टिप में से हो रही है। टिप में अगर आप देखोगे तो आपको यंग लीव्स दिखाई देंगी, ठीक है, और उसमें यहाँ पे एक लाइट ग्रीन कलर का बड बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दोज आर द रीजन्स जहाँ पे न्यू ग्रोथ फॉर्मेशन हो रही है, नई ग्रोथ वहाँ से इमर्ज आउट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको छोटे छोटे लीव्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस रीजन इज एक्टिविटी ऑफ
अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे ग्रो होके ऊपर जब चला जाता है तब ये कुछ जगहों पे, यहाँ पे भी आप लाइट ग्रीन कलर के छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको ओके, यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो दीज regions from where the leaves are growing out, ठीक है, these are called as the internode region। internode region में से नया लीफ ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनोड में से कौन प्रेजेंट होता है? द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? ग्रोथ ऑफ न्यू लीफ कर रहा है या फिर ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप और अच्छे से देख सकते हो ओके। वैसे ही यहाँ पे मैंने एक रोज़ का लीफ भी लाया हुआ है ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्रोथ रीजन्स जो है, यहाँ पे जो है वो इंटरनोड से इंटरकैलरी मेरिस्टेम निकलेगा, ठीक है। ग्रासेस में जनरली इट इज़ प्रेजेंट इनटू नोडल रीजन, यानी कि ये जो बीच वाला रीजन है उसको नोड बोलते हैं, ये जहाँ से ग्रोथ हो रही है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो ये नोड रीजन में से ग्रास में या फिर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में ग्रोथ हो सकती है, जबकि इंटरनोड रीजन से इनटू डाइकोटिलेडोनस प्लांट हमें ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ द अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हियर इज़ द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी ये तो मैंने छोटा सा ट्विग लिया हुआ है, बट इसको अगर हम यहाँ से, ये जब गर्थ में यहाँ से ऐसे बढ़ेगा तब उसको हम बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सो एक छोटा सा प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी और अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो आप भी अपने घर पे अगर कोई प्लांट होंगे प्लक मत करना, बस देख लेना, उसको ऑब्जर्व कर लेना कि आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक लेंथ तक ग्रो हो जाता है और उसमें से लीफ निकलती है, एक स्पेसिफिक रीजन से ही लीव्स निकलती है, ठीक है। एकदम ज्योमेट्रिकल सक्सेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एकदम प्रॉपरली ऐसे लगता है कि एकदम स्केल लेके वगैरह ड्रॉ करके निकाला हुआ है, राइट। तो ये सब किसकी वजह से है? द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो आप भी इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो अपने घर पे जो भी प्लांट अवेलेबल होगा उसको, और उस हिसाब से आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ वन स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू ऑल, यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, ओके। Here is another example of a plant. यहाँ पे भी आप node and internode region देख सकते हो. So this is the final one. Thank you.